योगी डॉक्टर शिवकुमार के चैनल पर देखिए आप अभ्यास। शीर्षासन का जो अभ्यास है वो अति उत्तम और बहुत ही महत्वपूर्ण है। नित्य हमको शीर्षासन करना चाहिए। देखिए अब हाँ ना ना पन्ने ऊपर तने हुए ताकि सीधी को देखिए हमको जब शीर्षासन कहें तो शीर्षासन के विपरीत हमको एक ताड़ासन भी करना चाहिए। जो खड़े खड़े अभी हमने से नीचे किया, पैर ऊपर किए, अब हमको इसके ठीक विपरीत हमको ऊपर को सिर करके हाथ को ऊपर करना चाहिए ताकि सम शरीर हमारा बना। श्वास भरते हुए ऊपर खींचेंगे, शीर्षासन नंबर 2। टांगों का फैसला बना लेंगे और कंपी भर करके हाथों के इस प्रकार से करेंगे। सांस भरते हुए कोनिया मुड़े नहीं, भूल गया, कोनिया मुड़े नहीं, इस तरीका से जितना बचे उतना रख सकेंगे। ताड़ासन नंबर 2। रिलैक्स यहाँ, फिर बैक साइड सांस भरते हुए मोटे मोटे पेड़ सुखड़कर बहुत कम हो जाते हैं।
रिलैक्स। आप खड़े होने वाले और पैर खड़े करने वाले और सिर ऊपर करने वाले अभ्यास हुए। अब हम चित्र लेट कर करने वाले अभ्यास आप करते हैं जो हमारे पेट के लिए अति उत्तम है। सारे शरीर को गतिमान बनाते हैं, जीवन को 100 से अधिक चलाते हैं। इस आसन पर रुके रहेंगे अधिक समय तक, पंजे तले हुए। ये नसें पेट की तन जाएंगी। बहुत अच्छा अभ्यास पेट के लिए, कमर दर्द के लिए। रिलैक्स। आप चित्र लेते लेते ही यह अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को 90 अंश के कोण तक यहां तक लाएंगे। सांस को भरते हुए ऊपर और सांस को छोड़ते हुए नीचे। ये खिंची हुई ना बैल तक उठाएंगे, रोकेंगे, फिर एक एक, फिर दोनों, फिर चित्र लेटने वाले अभ्यास में दोनों इन अंगूठों को इस नासिका से लगाएंगे। अभ्यास बहुत अच्छा है, बहुत ही पेट के लिए लाभदायक है। किस प्रकार लगाएंगे? पहले एक एक को लगाएंगे ऐसे, 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 ऐसे। आप एक साथ दोनों पैरों को पकड़ करके दोनों पैरों के अंगूठे इस नासिका से लगाएंगे। इस प्रकार से इनको पकड़ लेंगे, अंगूठा अंगूठे के पास रहेंगे और ये देखो लग गए, देखो इस प्रकार से लगे रहेंगे। रिलैक्स। अब देख ले अगला अभ्यास। इसको हम 90 अंश के कोण पर के सशक्त सीधे करेंगे। कमर पर बैलेंस के लिए हाथ लगाएंगे और सिर जमीन पर ही रहेगा, कंधे जमीन पर रहेंगे। देखिए किस प्रकार से करते हैं। अब हाथ में श्वास को भरते हुए ऊपर, मंगते हुए
बहुत ही उत्तम है। पेट, नेत्रों के लिए, फेफड़ों के लिए, में सिर की मजबूती के लिए, आंखों के लिए, सारे रक्त का संचार हमारे गतिमान नीचे की धमनियों में करता हुआ सारे नीचे से सिर के फेफड़ों के सबको लाभ पहुंचाता, मजबूत बनाता है। आप इस अभ्यास को आप अवश्य ही करें। सबसे मेरी यही प्रार्थना, जितने समय तक होंगे ना बयान सुनते कहते हुए रहेंगे। अब अधिक देर हो गई तो रिलैक्स भी हो सकते हैं खड़े खड़े, और नहीं तो आप जितनी देर हो सके फिर से हो जाओ दोबारा। सांस को भरते हुए नीचे छोड़ देंगे। देखिए, चित्त लेकर करने वाला अगला अभ्यास, हम पैरों को पीछे जमीन पर टिका देंगे। इस प्रकार से, किस प्रकार से करेंगे? हाथ यूं और सांस को भरते हुए फिर पीछे को जब जाएंगे पैर तो सांस को छोड़ देंगे। सांस भर के उठाएंगे और जो ही पीछे को जाएंगे तो सांस को छोड़ते हुए पीछे चले जाएंगे। इस सांस को भरते हुए पैरों को यहाँ तक लाएंगे और फिर छोड़ते हुए सांस को पीछे पंजे टिकाएंगे इस तरीके से और रहेंगे। कैसे करेंगे देखिए आप, बड़ा ही श्रेष्ठ और उत्तम अभ्यास है। हर प्रेमी भैया बहन जरूर करें। समस्त प्रजनन अंगों को लाभ पहुंचाता, सारे कमर दर्द को ठीक करता, घुटनों के दर्द को ठीक करता, बड़ा ही अभ्यास अच्छा है। सिर से लगा लेंगे घुटने और फिर पैरों को तंग करके ये पंजे अंगूठे जमीन पर टेक देंगे, सीधी घुटने कर लेंगे इस प्रकार से। फिर सिर में लगा के फिर सीधे करोगे, टेक देंगे, फिर लगा के फिर लगाएंगे, फिर सीधे करके इस प्रकार से लगातार अभ्यास को करते रहेंगे। अति श्रेष्ठ महाबली बन जाओगे। हाथ भी पीछे, अंगूठे पकड़ लिए, ये देखो, इन हाथों से पैरों का अंगूठे पकड़ लेना। रिलैक्स। देखिए, जब हमने अपने पूरे शरीर को इस प्रकार से नचा दिया तो हमको आप बैक साइड में भी शरीर को करना अति आवश्यक होता है। ये अभ्यास हमको अवश्य करना चाहिए। हथेली टेक करके कमर को ऊपर उठाएंगे, पेट को ऊपर तानेंगे, इस नासिका को, नाक को, सिर को मोड़ करके जमीन पर टेकेंगे और तलवे और पंजों के ऊपर इस प्रकार से हम खड़े हो जाएंगे। देखिए किस प्रकार से करेंगे। सांस को भर के उठेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए टेक देंगे। नाक जमीन पर, कमर ऊपर, पेट ऊपर तना हुआ। अभ्यास बहुत कठिन है, आस्ते आस्ते करना बहुत ही कठिन अभ्यास है। नाक जमीन पर टिकना, सारे घर को ऊपर उठाना, इन पंजों के बल पुनः फिर करके देखते हैं, दिखाते हैं।
रिलैक्स। जब हमने अपने शरीर को इस तरीके से यहाँ मोड़ा तो हमको पीछे से करके पीछे की गति को भी मोड़ना चाहिए ताकि हमारा शरीर सम बना रहे, कमर के सारी नसनाड़ियाँ सम बनी रहें, सिर की नसनाड़ियाँ, सारे शरीर की नसनाड़ियाँ सम रहें, आगे और पीछे के सब सम रहे, तभी तो हमारा श्रेष्ठ उत्तम आसन होगा। हमने एक साइड ही करते रहे, आगे कोई झुकते रहे, पीछे को झुके ही नहीं तो आसमान हो जाएगा, हमें दर्द होने लगेगा। और जब दोनों साइडों में करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने चित लेट कर करने वाले किए, अब हम पट लेट करके करने वाले भी कुछ अभ्यास आपको बताते हैं, करिए। देखिए, उनमें से है इस तरीके से हम लेट जाएंगे और लेटे 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 आराम से लेटे हैं, सिर टिकाए इन हाथों पर ऐसे, पैर चलाना, अब मान लीजिए पट लेटकर करने वाले आसान हाथों को ले जाएंगे इस तरीके से, सीना को उठाएंगे, कमर को उठाएंगे, रिलैक्स। अब हम कमर दर्द के लिए, भुजाओं मजबूती के लिए भुजंग आसन भी करेंगे। टूटी तक से कमर ऊपर उठे, रिलैक्स। फिर हम नंबर 2 भुजंगासन, एक हथेली पर एक हथेली को रख करके पहले बायां हथेली पर धैर्य रख लेंगे और फिर करेंगे। अब दाहिनी के ऊपर बाई रख लेंगे, कमर दर्द, भुजाएं, फेफड़े मजबूत, सीना मजबूत, पिछले पंजे तने हुए, आराम कर लेंगे, सिर को टेक लेंगे। आराम आराम, अधिक तेज मत करना। फिर इन दोनों हाथों को इस तरीके से हथेलियों को यहाँ लगा लेंगे, ऐसे इधर को ऐसे लगा लेंगे, इधर भी, और एक एक पैर को पीछे खींचेंगे, रिलैक्स। देखिए, इतना ही होगा, अभ्यास अधिक शरीर को, जीवन को अधिक चलाने के लिए ये बहुत काफ़ी है। मैं तो सभी प्रेमी भैया बहनों से ही प्रार्थना करता हूँ, अपने नित्य प्रियता के हाथ योगाभ्यास करते रहें और मेरी वीडियो को देखते रहें। और ये अभ्यास तो करना जीवन में थोड़ा समय निकाल कर करो, काजकार हो तो क्या है।